नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत मुग़ल प्रशासन लेकर आए हैं, इसमें आपको कला, साहित्य, संगीत आदि के विषय में बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मुग़ल प्रशासन। तो मुग़लों का राजत्व सिद्धांत शरीयत पर आधारित था। किस पर आधारित था? शरीयत पर। शरीयत क्या होता है? यह इस्लामी कानून है जो कुरान एवं हदीस में सम्मिलित हदीस एवं कुरान का सम्मिलित रूप है। मुग़लों ने बादशाह की उपाधि धारण की तथा खलीफा के नाम मात्र के आधिपत्य से स्वयं को मुक्त रखा। प्रशासनिक विभाजन। तो मुग़ल काल में प्रशासनिक विभाजन हुआ था। जैसे साम्राज्य का प्रमुख अधिकारी बादशाह होता था। उसके बाद साम्राज्य के बाद सूबा होता था, जिसे प्रांत कहते हैं। इसके प्रमुख अधिकारी को सूबेदार कहते हैं। सूबा के बाद सरकार, जिसको जिला कहते हैं। इसके प्रमुख अधिकारी को फौजदार कहते हैं। सरकार के बाद परगना, जिससे कई गांव का समूह होता था, उसे परगना कहते थे। और परगना के प्रमुख अधिकारी को सिकदार कहा जाता था। परगना के बाद ग्राम आता है। इसको यूथ, मुकद्दम या चौधरी इसके प्रमुख अधिकारी होते थे। अब केंद्रीय प्रशासन। तो बादशाह सर्वशक्तिमान था। प्रशासन की समस्त शक्तियाँ बादशाह में निहित थीं। बादशाह को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती थी, जिसमें अनेक महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे। जैसे वजीर, यह प्रधानमंत्री होता था। दीवान, यह वित्त मंत्री होता था। और मुग़ल काल में असद काल सर्वाधिक 31 वर्षों तक वित्त मंत्री रहा। अगला है दीवान ए तन, यह वेतन संबंधी अधिकारी होता था। अगला है दीवान ए खालसा, तो यह खालसा भूमि का निरीक्षक था। अगला है मीर बख्शी, तो यह सैन्य विभाग का प्रधान होता था। अगला है मीर ए समा, तो यह घरेलू विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। अगला है मुस्तौफी, तो यह आय व्यय का विवरण रखने वाला अधिकारी होता था। अगला है मोहतसिब, तो यह नैतिक आचरण का अधिकारी होता था। अगला है सद्र उस सुदूर, तो यह धर्माधिकारी होता था। अगला है काजी उल कुजात, तो यह न्यायाधीश होता था। अगला है मीर आतिश, तो यह तोप खाने का प्रधान होता था। अगला है मीर बहर, तो यह नौसेना का अधिकारी होता था। अगला है मीर बार, तो यह वन का अधिकारी होता था। अगला है दीवान ए बयूतात, तो यह कारखानों का निरीक्षक था। अगला है मुतसद्दी, तो यह बंदरगाहों का निरीक्षक था। मुग़ल कालीन साहित्य। तो कुछ लेखक हैं और उनकी पुस्तकें हैं। जैसे बाबर ने तुझ के बाबरी तुर्की भाषा में लिखी। इसके बाद गुलबदन बेगम है, इन्होंने हुमायूं नामा की रचना की। इसके बाद मिर्ज़ा हैदर दोगलक, इन्होंने तारीख़ रशीदी की रचना की। अगले हैं अबुल फजल, तो इसने अकबरनामा तथा आयन अकबरी की रचना की। अगले हैं बदावनी, तो इन्होंने मुंतखब उल तवारीख़ की रचना की। अगले हैं निज़ामुद्दीन अहमद, तो इन्होंने तबक़ात अकबरी की रचना की थी। अगले हैं हमीद लाहौरी, तो इन्होंने पादशाहनामा की रचना की थी। अगले हैं कासिम सिराजी, तो इन्होंने आलागीर नामा की रचना की थी। अगले हैं जहांगीर, तो इन्होंने तुझ के जहांगीरी, जो कि फारसी भाषा में लिखे थे। अगले हैं मोतमिंद खां, इन्होंने इकबाल मंद ए जहांगीरी की रचना की। अगले हैं भीमसेन बुरहानपुरी, तो इन्होंने
नुस्खा ए दिलकुशा की रचना की थी। अगले हैं खफी खां, इन्होंने मुंतखब उल लुबाब की रचना की। कुछ अनुवादकर्ता हैं, जैसे पुस्तक है उनके अनुवादकर्ता कौन कौन हैं। तो पहली पुस्तक है जैसे रामायण, तो रामायण की जो अनुवादकर्ता है वह है बदायूनी। महाभारत, जिसको रज्जमनामा के नाम से जानते हैं, इसका अनुवादकर्ता बदायूनी हैं। अगली है लीलावत, तो यह फैजी ने इसका अनुवाद किया था। अगला है नल दमयंती, इसको भी फैजी ने अनुवाद किया था। अगला है कालिया दमन, इसको अबुल फजल ने अनुवाद किया था। अगला है भागवत पुराण, इसको टोडरमल ने अनुवाद किया था। अगला है भागवत गीता, इसको दारा सिकोह ने अनुवाद किया था। अगला है योग वशिष्ठ, इसको भी दारा सिकोह ने अनुवाद किया था। तो दारा सिकोह ने 52 उपनिषदों का सिर ए अकबर नाम से फारसी अनुवाद किया। दारा की पुस्तक का नाम मज्म उल बहरीन था। अब देखते हैं मुगल कालीन चित्रकला एवं संगीत। तो बाबर के समय फारस का प्रसिद्ध चित्रकार बेहजाद भारत आया, और उसे बेहजाद को पूरब का राफेल भी कहा जाता है। हुमायूं के समय फारस के चित्रकार अब्दुल समद तथा मीर सैयद अली ने मुगल चित्रकला का शुभारंभ किया। अकबर ने पहली बार चित्रकला विभाग की स्थापना की। अकबर के समय दसवंत रज्जमनामा की पांडुलिपि तैयार की। बाद में दसवंत की मृत्यु अवसादग्रस्त यानी तनाव से हो गई। जहांगीर ने हेरात के चित्रकार अकारिजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना की। बिशनदास ने ईरान के शाह के दरबार व उनके परिजनों का चित्र बनाया। फारूक बेग ने बीजापुर के शासक अली आदिल शाह का चित्र बनाया। जहांगीरी चित्रकार शाह मंसूर पक्षी चित्रकार था, जो शाह मंसूर था यह पक्षी चित्रकार था, जबकि अबुल हसन व्यक्ति चित्रकार था, यानी वह व्यक्तियों का चित्र बनाता था। ईसाई पादरी सेंट पॉल की छवि चित्र अबुल हसन ने तैयार की थी। जहांगीर ने अबुल हसन को नादिर उल जमा की तथा शाहजहां मंसूर को नादिर उल अर्श की उपाधि दी थी। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी। शाहजहां ने लाल खां को गुड़समुंदर की उपाधि दी तथा जहांगीर ने गजल गायक शौकी को आनंद खां की उपाधि दी थी। औरंगजेब ने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था, किंतु औरंगजेब बीड़ा बजाने में प्रवीण था। मुगल बादशाह अकबर नक्कारा बजाता था। प्राचीन काल में समुद्रगुप्त को बीड़ा बजाने में दक्ष था। मुगल स्थापत्य कला, तो बाबर ने पानीपत में काबली मस्जिद तथा संभल में जामी मस्जिद का निर्माण करवाया। बाबर के सेनापति मीर बकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नगर तथा मीना बाजार बनवाया। शेर शाह ने दिल्ली में पुराना किला तथा किले के अंदर किला ए कोहना नामक मस्जिद बनवाया। शेर शाह ने पंजाब में रोहतास दुर्ग व कन्नौज में शेरसूर नगर बसाया। शेर शाह का मकबरा सासाराम बिहार में एक कृत्रिम झील के बीच में स्थित है। अकबर के काल में अकबर की सौतेली माँ हाजी बेगम ने दिल्ली में हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया, जिसमें 2 गुंबद हैं। हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी भी कहा जाता है। अकबर ने इलाहाबाद, आगरा तथा लाहौर में किले बनवाए थे। जहांगीरी महल के किले में जहांगीरी
महल आगरा के किले में स्थित है। अकबर ने सलीम चिश्ती की याद में फतेहपुर सीकरी नामक नगर बसाया था तथा इस नगर के अंदर दीवान ए आम, दीवान ए खास, पंचमहल, बीरबल का महल, जोधाबाई का महल, टर्की सुल्ताना की कोठी स्थित है। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। अकबर ने असीरगढ़ विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे के दक्षिणी द्वार का निर्माण करवाया था। अकबर ने अपने मकबरे का डिजाइन स्वयं तैयार किया था, किंतु अकबर के मकबरे को सिकंदरा में जहांगीर ने बनवाया। जहांगीर के मकबरे को नूरजहां ने शहादरा लाहौर में बनवाया। नूरजहां ने अपने पिता गयास बेग का मकबरा आगरा में बनवाया, जो पूर्णतः संगमरमर का बना है और जिसमें पित्रादुरा शैली का प्रयोग हुआ है। शाहजहां ने आगरे के किले में जामा मस्जिद तथा मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। शाहजहां ने आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया, जिसके वास्तुकार हामिद लाहौरी तथा राजमिस्त्री उस्ताद इंसा थे। शाहजहां ने दिल्ली में लाल किला का निर्माण करवाया तथा दिल्ली में ही जामा मस्जिद बनवाया। औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद बनवाया तथा लाहौर में बादशाही मंदिर भी बनवाया। औरंगजेब की पत्नी दिलरास बानो बेगम अथवा राबिया उद दौरानी का मकबरा औरंगाबाद, महाराष्ट्र में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह ने करवाया था। राबिया उद दौरानी के मकबरे को बीबी का मकबरा के नाम से भी जाना जाता है। इसे ताजमहल का फूहड़ नकल भी कहा जाता है। औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में ही स्थित है। अब देखते हैं मुगल कालीन मुद्रा व्यवस्था। तो मुगल बादशाह बाबर ने चांदी का बाबरी व शाहरुख नामक सिक्का चलाया। शेर शाह सूरी ने चांदी का रुपया तथा तांबे का दाम नामक सिक्का चलाया। बादशाह अकबर ने सोने का संसब व मुहर नामक सिक्का चलाया। अकबर ने चांदी का जलाली नामक सिक्का चलाया, जो कि चौकोर होता था। अकबर के कुछ सिक्कों पर देवनागरी लिपि में राम सिया शब्द का उल्लेख मिलता है। जहांगीर ने निसार तथा शाहजहां ने आना नामक सिक्का चलाया। अकबर ने दिल्ली में एक टकसाल स्थापित किया, जिसके प्रमुख अधिकारी अब्दुस समद थे। अब मुगल कालीन न्याय एवं राजस्व व्यवस्था देखते हैं। तो मुगल काल में बादशाह सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। राजा के प्रमुख न्यायाधीश काजी उल कुजात होता था, जो मुफ्ती की सहायता से न्याय करता था। मुगल बादशाह जहांगीर ने हिंदुओं के लिए श्रीकांत नामक न्यायाधीश की नियुक्ति की थी। मुगल काल में भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/3 भाग लिया जाता था। प्रारंभ में अकबर भू राजस्व के लिए जब्ती प्रणाली को अपनाया, किंतु 1580 ईस्वी में टोडरमल की सहायता से अकबर ने आईने दहसाला प्रणाली को लागू किया। इसने सर्वप्रथम भूमि को 4 भागों में बांटा। इसके बाद 10 वर्षों का औसत निकालकर भू राजस्व निर्धारित किया। तो कुछ भूमि के प्रकार हैं, जैसे पोलज भूमि। तो पोलज भूमि क्या होती थी? वह भूमि जिस पर प्रतिवर्ष खेती होती थी, उसे पोलज भूमि कहते थे। और अगला है चाचर भूमि। तो वह भूमि जिस पर 1 से 2 वर्ष के अंतराल पर खेती होती थी, उसे चाचर भूमि कहा जाता है। अगला है पड़ती भूमि। तो वह भूमि जिस पर 2 से 3 वर्ष के अंतराल पर खेती होती थी,
उसे पड़ती भूमि कहते थे। और बंजर भूमि वह भूमि जिस पर खेती ही नहीं होती थी, उसे बंजर भूमि कहा गया। अब देखते हैं मुगल सेना व मनसबदारी व्यवस्था। तो मुगल सेना का गठन दशमलव प्रणाली के आधार पर हुआ था। मुगल काल में आहदी बादशाह के सैनिक थे, जबकि दाखिली सैनिक युद्ध के समय भर्ती कर लिए जाते थे। मुगल सेना व नौकरशाही का आधार मनसबदारी थी, जिसकी प्रेरणा खलीफा अब्बा सईद से प्राप्त हुई। भारत में मनसबदारी का प्रारंभ अकबर के काल में हुआ। मनसब का अर्थ होता है पद। अकबर ने इसे जात व सवार में विभक्त कर दिया था। अब जात किसे कहते हैं? तो यह मनसबदारों की पद स्थिति तथा वेतन का द्योतक था। और सवार जो है, यह निर्धारित करता है कि उन्हें कितने घोड़े रखने हैं। जहांगीर ने दुअस्पा व सिंह अस्पा व्यवस्था चलाई थी। अब दुअस्पा क्या है? तो वह घुड़सवार जिनके पास 2 घोड़े होते थे, उन्हें दुअस्ता कहा गया है। और दूसरा है सिंह अस्पा, तो वह घुड़सवार जिनके पास 3 घोड़े होते थे, उन्हें सिंह अस्पा कहा गया है। औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदारों की संख्या सर्वाधिक थी, जो कि 33% थी। वतन जागीर। तो वतन जागीर, इसके अंतर्गत राजाओं को उन्हीं के प्रदेशों में आंशिक आधार पर जागीरें प्रदान कर दी जाती थी। उन्हें वतन जागीर कहते थे। अगला है अलतमगा जागीर। तो ये ऐसे व्यक्तियों को दी जाती थी जो बादशाह के कृपा पात्र होते थे। अगला है राजगमत्या कानून। तो इसके अंतर्गत जागीरदार की मृत्यु के उपरांत बादशाह जागीर को वापस ले लेता था। तो इस प्रकार से मुगल कालीन कला साहित्य समाप्त होता हुआ। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।